हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो ये ब्लॉग 2 दिन का होने वाला है और यहाँ पे मैं आपको बालकनी में फ्लावर्स दिखा रही थी। काफ़ी सारे फ्लावर हैं और ये मतलब मैं दिखा रही थी कि आजकल फ्लावर बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस उसके बाद में फिर मंदिर दिखाया आप लोगों को और फिर साथ ही मैं दिखा रही थी अभी स्वस्तिक के टिफ़िन के लिए। ये वीडियो 1 दिन पहले का था, ये उससे अगले दिन का है। वैसे तो 3 दिन का है, वो छोटी सी क्लिप पहले ही दिन की है। बस उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी थी। आलू न्यूट्री की सब्ज़ी बना रही हूँ स्वस्तिक के टिफ़िन के लिए। मनीष बोलेंगे तो उनके टिफ़िन में भी जाएगी, क्योंकि फिर लंच का भी यही होने वाला है, क्योंकि मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब किया, लेकिन सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी में करनी पड़ रही है क्योंकि तबीयत वही ठीक नहीं थी उस दिन। आपको पता ही है, कई दिनों से ख़राब चल रही थी। जब ये एडिटिंग कर रही हूँ तब थोड़ा बेटर है मेरी तबीयत अभी। तो बस यहाँ पे नाश्ता पोहा कर रही हूँ अभी। साथ ही मतलब बच्चों का स्कूल जाना छोड़ना सब चीज़ें नहीं दिखा पाई थी। बस उसके बाद फिर मम्मी ने झाड़ू लगा दी थी, मतलब झाड़ू लगा के मम्मी और तो नीचे गए हुए हैं अभी। तो देविक को भी लेके आ गई थी मैं, लेकिन घर काफ़ी गंदा सा हो रहा था तो मैं पोछा लगाने लगी, क्योंकि वही मेड जो है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैंने ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है, तो फिर इसलिए कल से तो कोई ना कोई आ ही जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि यार, क्योंकि बच्चे पूरा दिन नीचे बैठ के खेलते रहते हैं, बच्चे को उन्हें तो पूरा नीचे लेटना होता है, तो बस इस वजह से फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी। देखो, हालत ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक नहीं थी इस टाइम, तो मन भी नहीं था, लेकिन क्या करें, काम है, करने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी और सोचनी पड़ती है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। दूसरा ये कि मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ऐसी रहती है, तो मिल बांट के थोड़ा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है फ़िलहाल, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सारा बर्डन मैं अपने ऊपर डालूँगी तो फिर नहीं हो पाएगा। मम्मी भी काफ़ी हेल्प करती हैं, बहुत ध्यान रखा है इस बीच में उन्होंने मेरा, सब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। और जो लोग भी मतलब बोलते थे ना कि आपकी सासू माँ कुछ नहीं करती है ये वो, तो ये उन लोगों के लिए ही एक मैसेज दे रही हूँ मैं, कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ करती नहीं है, करती सब कुछ है। आता मतलब बहुत कुछ आता है उनको, बहुत ज़्यादा कुछ आता है, इतनी दुनिया देखी है उन्होंने, बट मैं कभी करने नहीं देती हूँ। लेकिन जब आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो वही मेरे काम आए ना, उन्होंने ही किया सब कुछ। तो बस यहाँ पे आप मेरा पेट देख सकते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि वही प्रॉब्लम है ना थोड़ा अभी, इस वजह से चल रहा है। धीरे 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 सभी काम कर रहे हैं, इसलिए मतलब मैं कहती हूँ कि किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए कि वो बैठे रहते हैं या कुछ करते नहीं हैं। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी काम किया है, अगर वो आराम कर लेगा तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। उस उम्र में कल को हमको भी जाना है, अगर कोई हमारे बारे में ऐसा सोचने लगे तो हमें कैसा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए। कुछ ही है, 1-2 लोग ही बोल देते हैं, बाकी कोई नहीं है ऐसा। आज बहुत दिनों के बाद, आज मेरे लगभग 10 दिन के बाद बाल धुले होंगे, बाल धोए हैं, 10 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। तो चलिए अभी सामने से मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी अपना खाना लेके आई हूँ, काम निपटा के कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, झाड़ू पोछा किया, बर्तन किए, और अब मुझे थकान हो रही है। सुबह भी बच्चों को छोड़ के आके मैं लेट गई थी, फिर बीच में वापस से नाश्ता करके फिर लेट गई थी। अभी बस सब्ज़ी तो सुबह बन गई थी, अभी सिर्फ रोटी लेके आई हूँ बना के, लेके भी आई हूँ, लेके भी आई हूँ। और फिलहाल तो फिर आराम करके मैंने सोचा कि चलो सामने से एक बात करते हैं और सिंपल सा खाना है, दिखाती हूँ। बस उसके बाद फिर जो है सिर्फ रोटी बनाई है, सब्ज़ी मैं सुबह बना चुकी थी, और बस खाना खाया। फिर वही दिखा रही थी मैं कि देखिए कितनी बढ़िया सी सब्ज़ी बनी है, सिंपल सी। उसके बाद मैं फिर मिल ही नहीं पाई, वही तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिर मैंने अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं रखा था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, जिसमें मैं सूजी बेसन के और खूब सारी मतलब टमाटर, प्याज, धनिया, हरी मिर्ची सब चीज़ें डाल के इसमें मैं यहाँ पे चीला बना रही हूँ। साथ ही यहाँ पे एक फ्रेश चटनी बनाई है जो कि कोरिएंडर की है, और इसमें तिल भी डाले हैं। बस चटनी बनाने के बाद बच्चे भी इस टाइम तो मतलब स्कूल जा चुके हैं, मनीष ऑफिस जा चुके हैं, सभी चीज़ें हो चुकी है। मनीष ऑफिस, हाँ ऑफिस जा चुके हैं वो।
क्योंकि सुबह चले गए थे। वही थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा ना, आजकल थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। पहले डेली व्लॉग जा रहे थे तो ज़्यादा बेटर था, बट ये कल का व्लॉग है। कल मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार लग रहा था मुझे। बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मुझे रिलैक्स फील हो रहा था, जिससे कि 10-12 दिन से जो इतना परेशान थी ना, उसमें मुझे काफ़ी आराम जैसा फील हो रहा था। बस सबके मतलब बच्चों के स्कूल जाने के बाद, सब काम होने के बाद मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में मैं मम्मी डैडी, नाश्ता मतलब मैं मम्मी डैडी और अपना, हम तीनों का बना रही हूँ। बाकी सब तो जा चुके हैं, 3 जा चुके हैं, 3 घर पे है। और आज से जो है हमारे यहाँ पे नई मेड भी आने वाली है। और इस बार जो है मैंने झाड़ू पोछा बर्तन भी, मतलब बर्तन के लिए भी रखा है, तो इसीलिए मैं काम निपटा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि दोपहर तक का खाना वगैरह सब बनाना करके फ्री हो जाऊँगी, ताकि जो भी बर्तन है वो सब अभी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो बहुत दूर दूसरी सोसाइटी में जाती है तो 2-2 बार नहीं आ सकती है। इसलिए अब से मैंने डिसाइड किया ब्रेकफास्ट और लंच में 10:30 मतलब 10:45 तक आया करेंगे वो, 10:30 पौने 11 के बीच में। तो तब तक मैं दोनों काम निपटा लिया करूँगी। इसी बीच में मेरे चावल भी बन चुके हैं, दाल भी बॉईल हो चुकी है, बस दाल में तड़का लगाना रह रहा है। दूध भी बॉईल हो गया है। तो सभी काम मैं धीरे धीरे अपने कर रही हूँ। और साथ ही बस सोच रही हूँ कि भी नाश्ता हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं अपनी जो है दाल छोंक लूँगी। अब अपने लिए पता नहीं मैं अपने लिए लगा रही हूँ कि मम्मी के लिए लगा रही हूँ, शायद मम्मी के लिए प्लेट लगा रही हूँ अभी तो मैं डैडी को देख के आई थी। तो बस इसी तरह से मेरे धीरे धीरे काम चल रहे हैं। मतलब वरना तो इतना मैं भागती दौड़ती थी ना, आजकल इतना स्लो मोशन में रहती हूँ। नींद भी काफ़ी आ रही है आजकल तो मुझे, मैं सो जाती हूँ सारा काम निपटाने के बाद भी, फिर बाद में अलार्म सेट करती हूँ तब उठती हूँ। जैसे कि दैविक को भी लेने जाना है ना, तो मैं 12-20 मतलब इस तरह से अलार्म लगा लेती हूँ, जैसे कि 12:15 12:20 इस तरह, तब वो उठ के चली जाती हूँ मैं उसको लेने के लिए। क्योंकि दवाई अभी मेरी चल रही है, 5 डेज़ की दवाई बोला है अभी डॉक्टर ने कि कंटिन्यू रखनी है। बस जल्दी जल्दी से पूरी तरह से मैं ठीक हो जाऊँ, यही चाहती हूँ भगवान जी से। क्योंकि आजकल तो मेरे व्रत पूजा भी करती हूँ, लेकिन वो वैसे वाली बात नहीं है जैसे क्या करती थी। और ना ही कोई व्रत रख रही हूँ आजकल मैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बस अभी मैंने सोचा कि चलो अब आपको सामने से प्लेट दिखाते हैं। तो आज जो है कुछ दही और जो चटनी है ना, दोनों को मिक्स करके खा रही हूँ। खा के आ रही हूँ। मुझे तो केचप से भी अच्छी लगती है वैसे, पर इस तरह से भी मिक्स करके खाएंगे तो भी अच्छी लगती है। बस खाना खाया, खाना खाने के बाद में मतलब अपना नाश्ता करने के बाद मैं वापस किचन में आई, और यहाँ पे अभी मैं दाल में तड़का लगाने लगी हूँ। उड़द चने की दाल बना रही हूँ। चावल बन चुके हैं, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। बस दाल भी बन जाएगी, मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट और लगेगा, और दाल जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। और आप भी सोच रहे होंगे कितना खाना खाना, मतलब पूरी वीडियो में खाना ही खाना दिख रहा है। तो बस जितनी भी क्लिप निकाल पाई इतना निकाला मैंने। तो दाल रेडी थी, इधर मैंने दिखाया चावल भी रेडी थे। अब इसको कांच के बाउल में निकालूंगी, ताकि फिर जब दोपहर को खाए जाएंगे तो मैं गरम कर सकूँ। बस उसके बाद दोपहर की थाली दिखा रही थी खाने की अपनी, मेरे ये मतलब दाल सबको दिया यूँ खाना। और यहाँ पे ये दाल चावल है, आज तो बनाना ही नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले ही बन चुका था खाना। साथ में छाछ है, और दाल देखिए कितनी मस्त बनी है। चटनी भी ली है, चटनी डाल के खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। बस उसके बाद में यहाँ पे पूजा दिखाया, शाम को ही मिली थी आप लोगों से। बच्चों को मतलब स्वस्तिक को ट्यूशन छोड़ना, उसका होमवर्क देखना, दैविक का होमवर्क कराना, सब चीज़ें हो चुकी थी। बट एक ही चीज़ है जो नहीं हो पा रही है, वो है प्रेस। थोड़ा सा और बेटर हो जाए तो सोच रही हूँ प्रेस करूँ। खाने में अभी बना रही हूँ भरता। मम्मी ने बोला कि आज बॉईल करके बनाना, तो बॉईल करके बनाया है। यहाँ पे मम्मी ने कट करके रख दिया था टमाटर, प्याज भी छील के, मतलब प्याज भी छील के रख दिए थे, टमाटर निकाल के, बैंगन को कट करके सब करके रख दिया था। और बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा था।
ऊपर से मैंने इसमें 1 चम्मच डाला घी। आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट टाइम रेसिपी शेयर कर दूँगी, पर सच में बहुत टेस्टी लगा था, घर में सभी को बहुत पसंद आया। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ अपनी प्लेट मैंने क्या क्या लिया है। आजकल तो खूब सारा खाना खा रही हूँ रोटी भी 2-2 खा रही हूँ, क्योंकि वही दवाइयाँ लेती हूँ ना, तो भूख भी लगती है उसकी वजह से। तो बस यहाँ पे 2 चपाती हैं, साथ में बैंगन का भरता, दोपहर की रखी थी थोड़ी दाल तो वो ले ली है, और छाछ ली है। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं सामने से मिली नहीं थी, खाना लेके जा रही हूँ अपना, अंदर बैठ के खाऊंगी। आज तो ब्लॉग भी नहीं गया था, क्योंकि बना हुआ ही नहीं था, 2-3 मिनट का मुश्किल से बना हुआ था। फैन ऑन कर लेती हूँ। मनीष भी नहीं आया अभी तो। हाँ बेटा, आपको पता है? हाँ बताओ, कपड़ों पे दही क्यों गिराई है? 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। चीज दिखानी है, ये मैंने मम्मा पापा और दादी दादू के लिए बनाया है। जब पापा आएंगे और जब मेरे सोने का टाइम होएगा, जब मैं दादी दादू को भी बुलाऊंगा अपने रूम में और मम्मी पापा को भी, और मैं फिर उन सबको एक साथ हाथ पकड़ के खोल के देखना है। उसके बाद सरप्राइज हो जाएगा उनका। पता नहीं क्या बनाते रहते हैं, लेकिन अच्छा है, बच्चे कुछ ना कुछ करते रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जाओ खेल लो थोड़ी देर। और आज मैंने बिना होमवर्क कर लिया, उसमें थोड़ी सी तो गड़बड़ कर रखी है। कपड़े पड़े हैं थोड़े से, फोल्ड भी नहीं हुए अभी तक, वो करती हूँ। और मैं बोल रही हूँ डैडी से कि कैसी लग रही है, अजीब सी हो रखी। तो गर्मी भी बहुत लग रही है, बारिश रुक जाती है तो गर्मी एकदम बहुत हो जाती है, और ऊपर से इतना डस्ट आ रही है ना, पूरे घर में धूल धूल हो रही है। रोड पे भी जाती हूँ आंखें भी नहीं खुलती है, हेलमेट से भी मुंह ढकना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बेटर फील होता है। तो चलिए अभी पहले खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने दादी दादू के साथ प्रैंक कर दिया। ठीक है, जाओ अभी आप। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो दैविक से बातें कराने के बाद आपकी उसके बाद मैं मिल ही नहीं पाई। अभी रात के शायद 11:30 बजे हैं, बाहर का दिखा रही थी आप लोगों को, सोचा ब्लॉग का एंड भी कर दूं। तो चलिए फिर यही करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।